नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों सोचिए, लाखों लोग एक ही मंजिल घर, स्टेशन पर हर तरफ सिर ही सिर, कोई टिकट हाथ में लिए बेचैन है तो कोई बस ट्रेन पकड़ने की उम्मीद में प्लेटफॉर्म की ओर भागा जा रहा है। ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े लोक आस्था के पर्व छठ पूजा के वक्त का है, जब बिहार और पूर्वी भारत लौटने वाले यात्रियों से देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन खचाखच भर गए हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर भारतीय रेलवे कैसे इस विशाल भीड़ को संभाल रहा है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं और क्यों हर साल छठ पूजा के दौरान रेलवे पर आ जाता है अब तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक प्रेशर। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे बेहद जरूरी बातें जो हर यात्रियों को इस भीड़ भाड़ के मौसम में जाननी चाहिए। छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश भर में बसे लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा त्योहार है। इस पर्व के दौरान हर कोई चाहता है कि वह अपने घर पहुंचकर गंगा घाट या तालाब किनारे अपनी मां, बहन या पत्नी के साथ अर्घ्य दे सके। लेकिन समस्या ये है कि इन 4 दिनों में रेलवे को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों यात्रियों की भीड़ का सामना करना पड़ता है, और यही वजह है कि रेलवे प्रशासन पूरी ताकत से इस चुनौती से निपटने की तैयारी में जुटा है। दिल्ली के 3 प्रमुख स्टेशन नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल इन दिनों जंग के मोर्चे जैसे बन चुके हैं। बिहार जाने वाली लगभग सभी स्पेशल ट्रेनें यहीं से रवाना हो रही है। इस बार रेलवे ने कंट्रोल रूम से लेकर प्लेटफॉर्म तक हर स्तर पर व्यवस्था कड़ी कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां जीआरपी, आरपीएफ और कमर्शियल विभाग के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्टेशन पर हर 5 मिनट में घोषणाएं हो रही है कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से जाएगी, ताकि यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति न बने। स्टेशनों में भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त स्टाफ, वॉलेंटियर्स और सिक्योरिटी जवान तैनात किए गए हैं। लाउड स्पीकर और एलईडी स्क्रीन से ट्रेन की हर अपडेट रियल टाइम में दी जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए वेटिंग हॉल में अतिरिक्त कुर्सियां, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल का निरीक्षण कर चुके हैं, ताकि कोई कमी न रह जाए। अब बात करते हैं बिहार जाने वाली ट्रेनों की। चाहे साउथ बिहार एक्सप्रेस हो या कटिहार एक्सप्रेस, हर डिब्बे में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं। टाटानगर स्टेशन से लेकर दिल्ली तक ट्रेन के अंदर यात्रियों को फर्श पर बैठना पड़ रहा है। कई तो दरवाजे के पास खड़े होकर सफर कर रहे हैं या टॉयलेट के पास बैठकर। रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ खुद प्लेटफॉर्म पर उतरकर यात्रियों को क्रमवार लाइन में खड़ा करा रहे हैं, ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। लेकिन भीड़ इतनी है कि स्लीपर कोचेस की हालत भी जनरल कोचेस की तरह हो गई है। जो लोग समय से पहले लाइन में लग गए वही सीट पा सके। कई यात्रियों ने तो आपबीती बताते हुए कहा कि उनका कंफर्म्ड टिकट होते हुए भी अपनी सीट तक पहुंचना चुनौती बन गया। दोस्तों, ऐसी हालत महाकुंभ के दौर की याद दिला देती है, जब रेलवे की परिस्थिति भयावह हो गई थी। हालांकि रेलवे ने इस बार कई अतिरिक्त छठ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, फिर भी मांग पूरी नहीं हो पा रही। इतनी भारी भीड़ का असर ट्रेन संचालन पर भी पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर 28181 कटिहार एक्सप्रेस को बुधवार 2 घंटे रिशेड्यूल करना पड़ा। वजह ट्रेन की जोड़ी गाड़ी 28182 लेट पहुंची, जिससे सफाई और मेंटेनेंस में देरी हुई। परिणाम स्वरूप यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। हालांकि रेलवे ने इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए वेटिंग एरिया में बैठने की व्यवस्था कर दी, लेकिन सीमित जगह के कारण कई लोगों को प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर इंतजार करना पड़ा। इस साल रेलवे ने भीड़ नियंत्रण के लिए हाईटेक सिस्टम अपनाया है। दिल्ली से लेकर मंडल स्तर तक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्लेटफॉर्म या ट्रेन में अचानक भीड़ बढ़ने की स्थिति में तुरंत अलर्ट जारी कर दिया जाता है और फोर्स भेजी जाती है। सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के अतिरिक्त जवान तैनात हैं। इन जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है कि भीड़ भाड़ में यात्रियों को कैसे गाइड करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पॉन्ड करें। प्लेटफॉर्म पर लाइन मार्किंग कराई गई है, ताकि यात्री क्रमवार चढ़ सकें। साथ ही अनाउंसमेंट कर धक्का मुक्की से बचने की अपील भी की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है
कि वे बिना कंफर्म टिकट यात्रा न करें। बिना टिकट या वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ने से न केवल परेशानी बढ़ती है बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन जाता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर से पहले IRCTC पोर्टल या रेलवे हेल्पलाइन से अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। स्टेशन पर बने हेल्प डेस्क पर अधिकारी लगातार मौजूद हैं, जो यात्रियों की मदद कर रहे हैं। रेलवे ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर स्पेशल कोच जोड़े जाएंगे ताकि कोई यात्री फंसा न रह जाए। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह घर लौटने की भावना का प्रतीक है। दिल्ली, मुंबई, टाटा, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में काम करने वाले लाखों मजदूर, छात्र और परिवारजन साल भर इंतजार करते हैं इसी एक मौके का, जब वो अपने गांव लौटकर अपने लोगों के साथ त्योहार मना सके। यही वजह है कि रेलवे का यह मिशन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा भी है, जहां हर टिकट के पीछे है किसी माँ का इंतजार, किसी बच्चे की खुशी और किसी परिवार का मिलन। दोस्तों, छठ पूजा के इस पावन अवसर पर रेलवे की कोशिश वाकई सराहनीय है। लाखों करोड़ों यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की, भीड़ को संभालने की और हर किसी को उसके गंतव्य तक पहुंचाने की। लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम नियमों का पालन करें, धैर्य रखें और बिना कंफर्म टिकट के सफर न करें। याद रखिए, रेलवे आपकी यात्रा सुरक्षित बनाएगा अगर आप खुद भी सहयोग करेंगे। हालांकि आपका क्या अनुभव रहा है रेलवे यात्रा के दौरान छठ पूजा के समय, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको भारतीय रेल की दुनिया से लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पहुंचा सकें, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।